हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना के खिलाफ गेम चेंजर माने जाने वाली दवा 2DG का पहला बैच अब से थोड़ी देर बाद लॉन्च कर दिया जाएगा। डीआरडीओ की इस एंटी कोविड मेडिसिन के 10,000 पैकेट एम्स समेत देश के कई अस्पतालों को दिए गए हैं। आज से ये मरीजों को दिए जाएंगे। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज यानी 2DG मेडिसिन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत फिलहाल अस्पतालों को ही दी गई है। इस दवा को डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। इस दवा के 5.85 ग्राम के पाउच तैयार किए गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान इसके काफी अच्छे रिस्पॉन्स, इसके नतीजे सामने आए। जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को यह दवा दी गई थी, उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई और उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दूसरे मरीजों के मुकाबले जल्द नेगेटिव आई। इसी आधार पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 8 मई को इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। जून से 2DG मेडिसिन के 1 लाख पैकेट हर हफ्ते देश भर के अस्पतालों को दिए जाएंगे। आपको एक बार फिर याद दिला दें, केवल अस्पतालों को ही इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रेड्डीज के लैब चीफ अब से कुछ ही देर के बाद इस दवा की लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो डीआरडीओ की ये कोरोना किलर दवा कैसे काम करती है, अब आप वो जान लीजिए। ये दवा दिखने में ठीक वैसी है जैसा ग्लूकोज होता है। पाउडर के रूप में मेडिसिन तैयार की गई है। इसे पानी में घोलकर कोरोना पॉजिटिव मरीज को पिलाया जाता है। रोज इसकी 2 डोज दी जाती है, 1 डोज सुबह और 1 डोज शाम को दी जाती है। आमतौर पर 7 दिन तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जानी है। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान 1 हफ्ते में ज्यादातर मरीज इससे स्वस्थ पाए गए और इसलिए इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। 2DG दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले इसके 3 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं। ये सभी ट्रायल अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच किए गए। पहले फेज का ट्रायल अप्रैल 2020 से मई 2020 के बीच हुआ, जबकि दूसरे फेज का ट्रायल मई 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच किया गया। 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर सेकेंड फेज का ट्रायल हुआ। दूसरे फेज के ट्रायल में यह पाया गया कि 2DG दवा लेने वाले मरीज महज 2.5 दिन में रिकवर हो गए। इसके बाद दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। 10 राज्यों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। तीसरे फेज के ट्रायल में यह बात पता चली कि दवा लेने वाले मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होती जाती है और वो जल्द से जल्द रिकवर करते हैं। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस मंच से जहां पर ये डीआरडीओ की एंटी कोविड ड्रग 2DG को लॉन्च किया जाना है। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर ये जिनके एसोसिएशन के साथ ये लैब तैयार की गई है डीआरडीओ की दवा, वो भी इस मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इस खबर पर। मनीष, ये तस्वीर बहुत राहत देने वाली तस्वीर है क्योंकि ये पहली एंटी कोविड दवा है जिसे आज लॉन्च किया जाना है। क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल दें। मीनाक्षी, 2DG जो ड्रग है वो दरअसल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी जो है मरीजों की और जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं उनकी, इसको ये पूरी तरीके से कम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो सेकेंड वेव था उसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से काफी क्राइसिस हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसी को लेकर पिछले साल नवंबर 2020 से लेकर अभी तक डीआरडीओ की इनमास यूनिट और साथ में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लैब, ये दोनों मिलकर लगातार इस पे रिसर्च कर रहे थे और इस पे करीबन 500 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च किया गया। 220 सैंपल्स लिए गए, उनके ऊपर ये रिसर्च किया गया। हम आपको ये क्लियर कर दें कि ये प्रेग्नेंट लेडीज या फिर बच्चों के ऊपर नहीं किया गया है अभी तक, लेकिन जितने भी अलग अलग एज ग्रुप हैं उनके ऊपर किया गया है। 18 से लेकर जो 78 और 80 इयर्स के लोग थे उनके ऊपर इसे किया गया और फिर उसके बाद इसके बहुत ही पॉजिटिव सैंपल्स आए। इसी को देखते हुए फिर उसके बाद जब लगातार टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग करने के बाद ये पाया गया कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को बिल्कुल लगभग
खत्म कर रहा है और ये एक गेम चेंजर के तौर पर है। इसीलिए जो डीजीसीआई है उन्होंने इसको मान्यता दी और फिर उसके बाद इसे अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिया गया। वहां पर जो सीवियर पेशेंट्स थे उनके ऊपर इसको ट्राई किया गया और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए। करीबन 90% से लेकर 95% लोग ऐसे थे जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट थे, उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी खत्म हुई। तो इसीलिए ये ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम आपको अच्छा मनीष, एक जानकारी आप दीजिए, क्योंकि जब आप इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं तो दर्शकों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों इसके इस्तेमाल की केवल अस्पतालों को इजाजत दी गई है? क्या कुछ खास एहतियात बरतनी होती है इस दवा के इस्तेमाल के लिए, इसलिए केवल इमरजेंसी यूज के तौर पर अस्पताल ही ये दवा मरीजों पर टेस्ट कर पाएंगे या दे पाएंगे उन्हें? मीनाक्षी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक उसी तरीके का सैशे है ये। और जैसे ओआरएस को घोल के मरीजों को दिया जाता है या फिर जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये एक सैशे में होगा और सैशे में इसे मिक्स कर सीधा इसे इनटेक दिया जाएगा। लेकिन इसका इस समय हॉस्पिटल ही यूज करेंगे इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि ये इमरजेंसी कंट्रोल्ड बेसिस की दवा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये डॉक्टर की निगरानी में ही देना होगा। इसका मतलब ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा नहीं कि अगर किसी को भी ऑक्सीजन की कमी लग रही है तो वो जाए और ये ड्रग ले और फिर 2DG लेकर सीधा वो अपने उसे इनहेल कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इमरजेंसी बेसिस की वजह से ही इस पे पूरे एहतियात बरतते हुए कहा गया है कि ये डॉक्टर की निगरानी में दिया जाएगा। इस समय 10,000 पाउचेस आज जो सैशे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब उसे लॉन्च कर रहा है और ये हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा। एम्स के साथ ऐसे और भी हॉस्पिटल्स हैं जिनको दिया जाएगा और देने के बाद डॉक्टर की निगरानी में ही इसको दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार डॉक्टर की निगरानी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंसी को ठीक करना और मॉनिटर करना, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 92 से कम जा रहा है तो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर 92 से ऊपर है तो पैनिक होने की जरूरत है या नहीं, या इसकी जरूरत है या नहीं, इसकी को लेकर डॉक्टर्स का एक पूरा प्रोटोकॉल है और उसको क्लैरिटी है। इसीलिए बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि 2DG का अगर आप इनहेल कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं तो ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें और डॉक्टर के कहने पर ही लें, अन्यथा इसे बिल्कुल भी ना लें। इसीलिए कमर्शियल यूज के लिए अभी तक इसे मान्यता नहीं दी गई है। जून महीने से 1 लाख पाउचेस हर हफ्ते रिलीज किया जाएगा DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लैब के। बिल्कुल मनीष, ये एक ओरल मेडिसिन है, लेकिन ये बात साफ है कि ये केवल डॉक्टर्स के दिशा निर्देश में ही दी जाने वाली दवा है और आज इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। एक बार हम DRDO भवन का रुख कर लेते हैं जहां पर ये हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।